हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण ब्लॉग्स। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और आज है जन्माष्टमी, तो मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। आज है कान्हा जी का बर्थडे, तो हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे वो आज आपको पूरा व्लॉग में मैं मॉर्निंग से लेकर एंड तक, मतलब कि रात तक क्या करते हैं कैसे करते हैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा व्लॉग में। बहुत ही कुछ अलग अलग सी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि देखो कोई भी त्यौहार हो ना, वो हर जगह पे हर थोड़ी थोड़ी सी दूर पे ही अलग अलग से बदल बदल के मनाए जाते हैं। लोग अपने हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो मतलब देखने तो बनता है कि अलग अलग तरीके से लोग कैसे मनाते हैं। देखो हर कोई त्यौहार जैसे कुछ भी चीज़ है, जैसे हमारे यहाँ तीज है, हम सिंपल करते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब हम कुछ स्पेशल करते हैं। बट मैंने देखा कि जो राजस्थान की तरफ है ना, उधर तीज कुछ ज़्यादा अच्छे से मनाई जाती है। तो मतलब आप व्लॉग्स उठा के देखना औरों के, तो मुझे उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। और ऐसे देखने में ना बहुत ही मज़ा आता है कि भाई लोग कैसे करते हैं और हम कैसे करते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं। देखो लोग कुछ और करते हैं, हम ना इस समय जैसे आज तो वैसे मैं कहती हूँ कि कान्हा जी का बर्थडे भी है, बट हमारे यहाँ हम जो पूजा करते हैं, हमारे 5 दिन से व्रत चलते हैं कंटिन्यू, और आज जाके हमारा वो व्रत एंड होगा। तो जो हमारे व्रत चलते हैं ना, हम ये व्रत रखते हैं अपने गोगा जहार वीर जो हमारे होते हैं ना, उनके लिए हम ये व्रत रखते हैं। तो हमारे यहाँ ना डेली हम उन्हीं की पूजा करते हैं। वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, मैं सोच भी रही थी कि दिखाऊं, बट चलो कोई बात नहीं, आज एंड दिखाएंगे कि हम कैसे करते हैं। हम आज भी करते हैं और कल सुबह मॉर्निंग में भी करते हैं। तो वो छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं, वो मैं आपके साथ इसमें ऐड कर दूंगी। और देखो मैं अभी आई हूँ पूरा फुल काम करके, तो मुझे पसीना पसीना हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल। मैं जा रही थी नहाने के लिए। तो आज मैं अभी सारा काम ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है, आज और कुछ काम अभी रहता नहीं है। तो आज मैं पहनूंगी, देखो ये वाली साड़ी। तो ये देखो, ये कुछ इस टाइप की है, और पहनने के बाद मेरा लुक आपको दिख ही जाएगा, है ना। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं आज जो मैं ड्रेपिंग करती हूँ ना अपनी साड़ी की, तो जैसे मैं घर में पहनती हूँ, तो मैं उसको कैसे प्रिपेयर करके रखती हूँ कि जो मैं मुझे दिक्कत ना हो, मैं इजीली उसको पहन सकूं। तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं नहाने से पहले ही उसको तैयार करके रख के जाती हूँ, ताकि मुझे कोई भी दिक्कत ना हो, आऊं और फटाफट से लगाऊं और अपने काम में रेडी। क्योंकि मुझे अब और कुछ काम नहीं है, मैंने ऑलमोस्ट घर के सारे काम कर लिए हैं। बाकी आज लगभग फास्ट ही रहेगा सभी लोगों का, और जो नहीं रहेगा उनके लिए मुझे खाना बनाना पड़ेगा। देखो हम 4 तो जने हैं, 4 जनों में से हो सकता है कि हम 2 जने फास्ट रखें और 2 जने ना रखें, क्योंकि मैं और सब्बू तो अपना मन बना चुके हैं कि हम दोनों रखेंगे फास्ट। अभी इनके डैडी का और वंशु का कुछ नहीं पता, वो दोनों थोड़े ऐसे हैं कि हो सकता है उन्हें भूख लग जाए तो खा लेंगे, तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन फिलहाल अभी हम दोनों तो हैं फास्ट। तो मेरा सिर्फ काम रहता है कि मुझे मंदिर साफ करना है। तो हालांकि मैं पहले सोच रही थी कि मैं नहाने के बाद लोअर टी शर्ट पहनूं, फिर मंदिर साफ करूं, उसके बाद साड़ी पहनूंगी। बट लेकिन होता क्या है ना कि देखो ये सब चीज़ें भी ना बार बार नहीं होती कि मैं बाद में चेंज करूं। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने अपनी साड़ी की किस तरीके से बना के रख के जाती हूँ, तब नहाने जाती हूँ, वो दिखाऊंगी आपको। तो देखो इसका ना मैं पल्ला बना के रख के जाती हूँ ताकि मुझे ना दिक्कत ना हो। तो देखो मैं देख लूँगी कि मेरा कितना पूरा हो रहा है। और ये देखो यहाँ सबसे पहले बल इसके बना के, प्लेट्स वगैरह बना के, और इसमें लगा लो देखो यहाँ पे पिन। क्योंकि ये जो साड़ी है ना, ये बहुत फिसलने वाली साड़ी है। देखो आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा स्लिप होने वाली साड़ी है। बट लेकिन इसको मेंटेन करना भी उतना ही आसान है जितना कि देखने में लग रहा है ना कि ये पकड़ी नहीं जा रही। और वाकई में ये पकड़ी नहीं जाती, ये बहुत फिसलती है, बहुत दिक्कत होती है। बट एक बार प्लेट्स वगैरह ना ऐसे छटक के बना लो ना आप, तो बन जाती है। और देख लो कि आपको कहाँ तक सेट करना है, घुटने से थोड़ा सा नीचे होनी चाहिए साड़ी, तभी अच्छी लगती है। और बस एक पिन यहाँ पे मैंने लगा ली, और अब मैं इसको रख के जाऊँगी नहाने। अब फिर हे गाइस, मैं आ गई हूँ देखो नहा के। और नहाने के बाद देखो मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी साड़ी की ड्रेपिंग कैसे करती हूँ, बिल्कुल टाइट फिटिंग वाली जो होती है। देखो आप खुद देख सकते हो कि ये देखो, जो ये साइड से इस तरीके से प्लेट्स आ रही हैं, वो भी बिल्कुल सेट बैठ रही हैं एकदम, बिल्कुल टच से मस नहीं होगी साड़ी, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो, और ना ही कहीं से ऊंची नीची कुछ भी नहीं। ये देखो, मैं आपको घूम के दिखाती हूँ। ये देखो, कहीं से भी मेरी साड़ी ऊंची नहीं होती। मैं घर में भी साड़ियाँ ही लगाती हूँ ज़्यादातर, मौसम के हिसाब से मैं नहीं लगा रही थी अभी,
तो ये मैंने सिर्फ आपको बताया है। और देखो इस तरीके से मैं करती हूँ वेयर। तो मैं किस तरीके से अपनी साड़ी को ड्रैपिंग करती हूँ ना, वो मैं किसी दिन वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो मेरी साड़ी आपको पहनकर कैसी लगी मुझे बताना, ठीक है। ये देखो, पर मुझे खुद को बहुत अच्छी लगती है, जब मैं पहनती हूँ ड्रैपिंग करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से लगा लेती हूँ। और मुझे देखो पता है, साड़ी लगाने में एक खास बात है कि लोगों को शीशे की ज़रूरत पड़ती है। मिरर देख के लोग लगाते हैं, ऊपर है नीचे। मैं कभी भी साड़ी शीशे में देख के तो मैंने कभी लगाई ही नहीं, कभी भी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कभी अपनी शादी से पहले बहुत वेयर की हो, मैंने तो कभी पहनी भी नहीं है। एक बार पहनी थी अपनी बहन की शादी में, तब भी मुझे आती नहीं थी, बस ऐसे ही मैंने पहन ली, ठीक है। और तब तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आती थी। शादी के बाद ही मैंने अपनी सास से ही सीखी। मतलब मेरी सास पहनती थी साड़ियाँ बहुत, तो मतलब उन्हें पहनती भी थी और देखो उन्हें शौक भी था साड़ी वगैरह पहनने का, लगाने का, बस। और बाकी हमारी एक दीदी है बड़ी, जो हमसे बड़ी है, रीना दीदी, तो पहले वही मेरी साड़ियाँ लगाती थी। जैसे मैं ऑफिस भी जाती थी ना, तो मुझे आती नहीं थी, तो वही लगाती थी मेरी साड़ी। तो धीरे धीरे देखते देखते और फिर उसका जब पहनने लग जाओ ना, और फिर जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट लो ना, तो आप मास्टर बन जाते हो उस चीज़ के, ये तो गारंटी है। पर उसमें ना करना पड़ता है, मतलब ध्यान देना पड़ता है हर एक चीज़ में। अगर तुम्हें अच्छी चाहिए ना पकड़, तो उसमें ध्यान देना पड़ता है। तो मैं हो जाती हूँ जरा फिलहाल रेडी फटाफट से, और उसके बाद करती हूँ आपसे बातें। अब हो जाती हूँ मैं रेडी। तो मैंने लगाई देखो सबसे पहले अपनी फेयर एंड लवली, बस थोड़ी सी ही लगाती हूँ मैं। और उसके बाद लगा रही हूँ सिंदूर, और उसके बाद लगा रही हूँ लिपस्टिक। आज मैंने नई लिपस्टिक निकाली है, मेरे पास हुड्डा ब्यूटी की है ये, और लिक्विड में है ये। और मैं दिखा नहीं पाई, देखो दिखाई तो होगी मैंने, बट लेकिन थोड़ा स्पीड कर रही है ना, तो इसलिए पता नहीं चलता। आज मैंने बिंदी लगाई है देखो छोटी सी, और मैं कर रही हूँ आज अपनी चूड़ियाँ मेरी बास्केट में ना पूरी भरी पड़ी हैं। मेरी मम्मी के यहाँ से आई थी ये हरी वाली अभी तीज में, और रेड वाली मेरी पुरानी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मिक्स एंड मैच करके पहन रही हूँ उनको, क्योंकि मेरी साड़ी में ना रेड कलर भी है और ग्रीन भी है, तो मैं दोनों को ना मिक्स करके पहन रही हूँ। मतलब जैसे दो एक की एक एक की। तो मैं सोच रही थी पहले ये वाला सेट पहनूं, बट नहीं, मैंने बहुत दिन से ना मंगलसूत्र नहीं पहना, तो मैंने अपना ये छोटा सा पहना है आज। और अपने कानों में बालियाँ हो गई। अब देखो आ गई हूँ मैं नहा धो के रेडी होके अपने मंदिर में। तो मंदिर की करनी है मुझे आज बिल्कुल डीप क्लीनिंग, बिल्कुल अच्छे से साफ़ करूँगी। देखो ये कुछ पूजा का सामान था, ये बर्तन थे, इनको ले जाती हूँ बाहर। पहले मैं उनको रख के आई हूँ बाहर, ताकि वो मैं बर्तनों को साफ़ करके ही रख के आई हूँ साथ साथ। तब तक मैं मंदिर साफ़ करूँगी ना, वो सूख जाएंगे। तो मैं उस एक साफ़ करने के लिए ना ले रही हूँ एक पुराना कपड़ा, मतलब धुला हुआ है, बच्चों की ड्रेस की पैंट है ये, मैंने नीचे की तरफ से काट दी, और उसको मैं यूज़ कर लूँगी। मैं इसी तरीके से ना पुराने ही कपड़े यूज़ करती रहती हूँ सामान में, घर में भी डस्टिंग में जैसे यूज़ होते हैं ना। तो मैं जो बिल्कुल ही वेस्ट हैं, अब देखो ड्रेस वगैरह है, बाद में कोई पहनता वहनता है नहीं, आजकल तो सब नई ले लेते हैं बच्चे, आजकल खोल के पहनने का ज़माना तो रहा नहीं। तो इसीलिए मैं उनको क्या करती हूँ, छोटी जाती है, अब इतनी सारी है क्या करना है, कई बार कोई मांगता है उसको दे देती हूँ, बट अब कोई किसी के कपड़े दिए हुए पहनता भी नहीं है। देखो हर एक चीज़ सोचनी पड़ती है आज के टाइम में। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, उनको ना मैं डस्टिंग में यूज़ कर लेती हूँ, जो पुराने इस तरीके के जो कपड़े होते हैं ना। तो जितना अभी फ़िलहाल कूड़ा निकला वो मैंने निकाल दिया। और ना जब मेरे यहाँ सोफ़े बने थे ना, तो मैंने आपको दिखाया नहीं, उस समय ना मैंने एक बड़ी सी चौकी और 2 पटरियाँ बनवाई थी, मतलब मंदिर के लिए। एक पटरी को तो मैंने किचन में यूज़ करने के लिए रख लिया, क्योंकि कभी कभी ना जैसे कुछ काम करते हैं तो आटा वगैरह गूँधने के लिए नीचे बैठ के चाहिए होता है। तो थोड़ा सा गूँधो वो तो स्लेब में हो जाता है, लेकिन ज़्यादा बनाना पड़ता है ना आटा, तो इसलिए उसमें चाहिए होता है। तो मैंने ना यहाँ पर पहले एक बॉक्स पे ना अबरी पेपर टाइप का कुछ होता है ना, वो चिपका के वो रखा हुआ था, उसके ऊपर अपने मंदिर का सामान रखा हुआ था, जो ये बॉक्स में खिसका रही हूँ। ये मेरे प्रिंटर का बॉक्स है देखो। तो मैंने इसको कर दिया है साइड यहाँ से, और मैं मंदिर को पहले झाड़ लेती हूँ, क्योंकि जब कुछ सामान रखा रहता है ना, तो उसके आसपास धूल धमाल बहुत हो जाती है। और मैंने अंदर से भी पहले पूरा मंदिर ना खाली किया, और खाली करने के बाद फिर पूरा अच्छे से किया मैंने उसको साफ़, पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया। और अब मैं लाई हूँ पानी। और देखो मुझे ना पैर की वजह से ना बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे पैर में हड्डी पड़ी हुई है नीचे की साइड, तो मैं नंगे पैर तो बिल्कुल भी नहीं चल पा रही हूँ, बट मंदिर का काम था तो कुछ नहीं कर सकती। तो ये मैं लेके आई हूँ एक पतीले में पानी, 2 कपड़े रखे थे मैंने, एक को मैंने साफ़ रखा है अभी, तो उसी से मैं सारे पानी में ना मैंने गंगा जल मिला लिया है, और जो पानी मतलब मैंने रखा है ना, उसी से मैं सारा गीला कपड़ा करके और सारे भगवान जी को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लूँगी पूरे बढ़िया से,
जितना मुझसे देखो हो सकता है, क्योंकि डेली रूटीन में हम उन्हें टीका लगाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो हो जाता है कि गंदे हो जाते हैं। और मेरे पास ना देखो ज़्यादातर भगवान जी ना, मतलब मैं धीरे धीरे करके कलेक्ट कर रही हूँ, अभी एकदम से तो नहीं लेके आ सकती, देखो कोई भी काम एकदम से कुछ नहीं होता। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो जितनी भी मेरी मूर्तियाँ हैं ना, उनको सबको मैं उसमें ले रही हूँ, जो तांबे की टाइप की नहीं होती, वो उस टाइप की मूर्तियों में सबको इकट्ठा कर लूँगी। तो फिर मैं मंदिर में वही रखूँगी, जो ये लकड़ी वगैरह की होती है ना, जैसे फ्रेम करा के लगा लो वो हैं, और जैसे छोटे छोटे से स्टेचूज़ हैं, तो वो उनको मैं सबको हटाना सोच रही हूँ, और सबको ना मैं एक जैसी कर लूँगी। सारे भगवान जी बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे, बट ये एक साथ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो ये धीरे धीरे करूँगी। तो फ़िलहाल तो अभी जैसे हैं वैसे ही मुझे सबकी सफाई करनी है। मेरे पास कुछ फ्रेम में हैं, कुछ मेरे पास मिट्टी के हैं भगवान जी, और कुछ वो नहीं होते रबड़ टाइप के जो गिर जाते हैं और टूटते नहीं हैं, मेरे पास एक लक्ष्मी गणेश उस टाइप की भी हैं। तो देखो मैंने सारे कर लिया है मंदिर की पूरी सफाई, और अब मैं गीले कपड़े से देखो अंदर बाहर जहाँ जहाँ मैं मारना है, मुझे जहाँ लग रहा है गंदा है, सब जगह मार लूँगी मैं, क्योंकि मेरा मंदिर ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, देखो छोटा सा मंदिर है मेरा, तो इसीलिए मैं सब जगह मार लूँगी। वो तो यही होता है कि मुझे ना उठने बैठने हर चीज़ में दिक्कत है, क्योंकि मुझे मेरे पैर से बहुत प्रॉब्लम होने लगी है अब। तो मैंने देखो फ़िलहाल ये इतना कर लिया, और अभी जहाँ पे से मैंने पहले हटाया ना वो बॉक्स, तो मैं उसको भी अच्छे से पोछा लगा के साफ़ कर लेती हूँ। सारा गंगा जल डाला हुआ पानी से ही मैं लगा रही हूँ। इसको फ़िलहाल कर रही हूँ बाहर। देखो सामान अभी मेरे बेटा ना चौकी रख के गया, अब मैंने फिर चौकी पे रख दिया। अभी फ़िलहाल वैसे ही रखा सामान, क्योंकि मैं पहले पोछा लगा के हटाऊँगी, और मैंने बिल्कुल सूखा करके पोछा लगाया, क्योंकि मुझे अभी दोबारा फिर से काम करना है, तो इसलिए पोछा लगा के सारा सामान हटा हटा के उसको कर लूँगी पहले मैं पूरा अच्छे से साफ़। उसके बाद मैं मैनेज करूँ, मतलब ऑर्गेनाइज़ करूँगी किस तरीके से, वो आप देखना, मैं फ़ाइनल भी दिखाऊँगी आपको। अपना अपना तरीका है, देखो ये भगवान जी के प्रति ना एक अपनी अपनी आस्था होती है। कोई जैसे जिसका मन कर रहा ना वैसे कर लो, किसी को कुछ ऐसे नहीं कहना चाहिए कि उसने ऐसे कर रखा, क्यों कर रखा, ये अच्छा नहीं है, ये ख़राब नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। भगवान ने जिसको जितना दिमाग जिस हिसाब से दे रखा, देखो हमें करने कराने वाला भगवान है, ये तो सभी मानते हैं ना। तो इसीलिए किसी को हम एडवाइस नहीं दे सकते कि ये तुमने ख़राब किया, ये ख़राब किया। मन से आदमी का होना चाहिए, क्या करा उसने वो सब सही हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम अपने मन से मानते हैं ना किसी चीज़ को कि ये नहीं, ये हमने बिल्कुल सही किया, हम अपनी खुशी से अपनी इच्छा से कर रहे हैं ना वो काम, तो वो सब बढ़िया है। भगवान जी को सब पता रहता है, सब कुछ पता रहता है, इंसान से कहीं ज़्यादा पता है। जब हम उन्हें इतना मानते हैं तो उन्हें पता तो है ही। तो देखो मैंने अपने उधर भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया, और जो ये मेरे कपड़े थे मैंने इनको वॉश कर दिया था, और ये पतले पतले थे, ये सूख गए, तो इसीलिए मैंने इनको दोबारा से फिर से लगा दिया। बल्कि इस चौकी के लिए मैं कपड़ा ना बनाना सोच रही हूँ, मेरे पास इतना चौड़ा कोई कपड़ा था ही नहीं। तो मैंने फ़िलहाल जो अपना सामान ना, मैं 2-3 बास्केट है मेरे पास छोटी छोटी, एक तो प्लास्टिक की है, 2 लकड़ी की हैं, मतलब बांस टाइप की हैं, तो मैंने उन्हीं में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और ये देखो सारा सामान मैंने चौकी पे ही सारा जमा दिया, जो मेरे पास पूजा का सामान है, जैसे दिया बत्ती वगैरह सब लाना ही पड़ता है, तो वो सब रख दिया। और अभी ये देखो जो मेरी ना ये अगरबत्तियाँ वगैरह थी ना, इन्हें भी मैं, जो खाली सामान था यहाँ से वो सब मैंने बहुत सारा सामान हटाया यहाँ से, तब जाके ये इतना सिमटा है। पूजा में भी कितना सारा सामान हो जाता है ना, देखो, जो कि कुछ फेंकने का रहता है, कुछ संभालने का रहता है, कुछ जैसे ज़्यादा ले आते हैं। जैसे अगरबत्ती के डब्बे ना, हम जब भी हम घर का राशन लाते हैं तो हम पूजा का सामान उसी में ऐड करके ले आते हैं, चाहे ख़त्म हो चाहे ना हो, तो इसलिए वो सामान ना काफ़ी सारा हो जाता है। और देखो मैंने मंदिर कर दिया साफ़, और अब कर रही हूँ मैं कान्हा जी का जो आसन है वो मैं साफ़ कर रही हूँ। देखो क्योंकि ये ना काफ़ी ऐसी, मतलब कपड़े से का है, गद्दे टाइप का है ये, तो उनका झूला है, ये देखो वो पीतल का ही, मतलब तांबे से टाइप का है ना, उनका झूला है। देखो सब मैंने साफ़ कर दिया, उनकी चौकी अलग है। देखो फ्रेंड, मुझे ना ज़्यादा करना नहीं आता कि क्या करते हैं, बट मैं जैसे करती हूँ वो आपको दिखाती चलूँगी, ठीक है। तो मैंने कुछ सामान लेके आई हूँ जो कान्हा जी को नहलाऊँगी, और फिर उनका जितने भी काम है ना वो सब करूँगी। ये देखो मैं लोटे में पानी लेके आई, बिल्कुल साफ़, ठीक है। और एक कटोरी में दूध है, ये कच्चा दूध है, ये थोड़ी सी दही है, और ये है शहद थोड़ा सा, और थोड़ी सी मैंने अपने पास ली है चीनी, और ये फूल वगैरह है, और ये देखो ये फूल है एक सारी, ये मैं इसी में डाल दूँगी और इसमें उनका नहलाऊँगी। और मेरे पास ना उनके देखो 2 नई ड्रेसेस भी हैं, ये मेरी दीदी ने मुझे दी थी, पर देखते हैं, अभी मेरे पास ऑलरेडी है उनके लिए, मैं लेके ही आती हूँ।
तो ये है मेरे पास ना, ये देखो, ये है उनकी पगड़ी छोटू सी, ठीक है, और ये है उनके कपड़े, और ये उनकी एक छोटी सी माला है, वो पहना नहीं पाती हूँ मैं इसको, ये आती नहीं उनको फिट ना, तो ये है। और अब हम इन्हें नहलाएंगे। तो मैंने, ये बहुत छोटे हैं और इनकी ड्रेस बहुत बड़ी थी, तो मैं क्या करती हूँ, पिन लगा देती हूँ। देखो, जब जुगाड़ से सारे काम होने, तो जुगाड़ से भगवान जी के साथ भी तो जुगाड़ चलेगा ना। और मैं ना इसको हमेशा चिपका देती हूँ, क्योंकि ये है बहुत छोटे और इनकी ये पगड़ी ना निकलती रहती है, तो इसलिए मैं इसको हमेशा से चिपका देती हूँ। और नहलाने के बाद ना मैंने ये रखा हुआ है इनके लिए ना अलग ही एक हैंकी है, इसको हम नहीं यूज़ करते, बस नहलाने के बाद ना इससे इनको पोंछ देती हूँ मैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं आता, देखो। हाँ, देखो जी, मैंने अपने कान्हा जी को सबसे पहले पानी डाला, फिर उनके ऊपर ना चीनी रगड़ दी, अच्छे से मालिश कर दी मतलब चीनी की, और फिर सारा सामान एक एक करके, पहले फिर दूध डाला, फिर शहद दही सब एक एक करके डाल के, और देखो अब उनको पूरा नहला दिया। मेरे पास ना बिल्कुल छोटू से हैं, ये मुझे किसी ने दिए थे, मेरी फ्रेंड ने, तो तब से मेरे पास ही हैं। देखो, तो छोटे से भलाई हैं, तो काम तो पूरा करेंगे ना, है तो भगवान जी। बिल्कुल ज़ीरो साइज़ के हैं, बहुत छोटू से, तो इनको कपड़े तभी फिट नहीं आते, तो इसीलिए। और कपड़े ना बड़े बड़े जो आते हैं ना दुकान में, वो बहुत सुंदर लगते हैं, बट मैं ना बड़े वाले कपड़े इनको जुगाड़ करके पहना देती हूँ, टाइट पिन विन लगा के पहना देती हूँ। ये देखो, मैंने पहना दी इनको नई वाली ड्रेस, और अभी मैंने इनकी पगड़ी जो रखी है ना, वो झूले में देखो रख दिया मैंने इनको अपने, और झूले में भी ना मैंने अपने नीचे कॉटन रख रखी है, ताकि ये थोड़े से ऊपर को दिखाई देंगे, वरना बहुत छोटे हैं तो इतना हो नहीं पाता। तो ये देखो, पहले सारा सामान हटाती हूँ यहाँ से एक एक करके, और जो ये पानी नहाने का निकलता है ना, इसको मैं ना, ये गंगा जल है, आप इसको पी भी सकते हैं। और उसके बाद मैं इसका कुछ नहीं करती हूँ, देखो मैं इसको क्या करती हूँ, फूलों में डाल देती हूँ बाहर ले जाके। और देखो, पगड़ी पे मैंने लगा लिया ग्लू, और ग्लू लगाने के बाद मैं उनकी पगड़ी चिपका देती हूँ, क्योंकि वो ना बहुत छोटे हैं, तो उन पर कुछ भी चीज़ फिट नहीं होती। अब उनका एक छोटा सा मोर का पंख है, और वो भी मैं ऊपर से चिपका देती हूँ। और देखो, मैं उतनी सेवा नहीं कर पाती जितना सब लोग करते हैं, मैं साल में एक ही बार इनको ये सब तैयारी इनकी करती हूँ। भगवान जी माफ़ करना, गलती तो होती होगी। देखो, मैं अपने भगवान जी की सेटिंग दिखा देती हूँ कि मैंने किस हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये देखो, ये मेरी काफ़ी बड़ी चौकी है, और मैं बताऊँ, भगवान जी को मैं कोई अलग अलग से किसी की सेवा नहीं कर पाती हूँ। मैं बस जो करती हूँ सबके साथ करती हूँ। जैसे मैं महीने भर में एक सफाई करती हूँ, तो बस उसी हिसाब से गीले कपड़े से सारे भगवान जी को साफ़ करती हूँ, तो वही उसी तरीके से मैं लड्डू गोपाल जी के साथ भी करती हूँ। मैं कुछ स्पेशल अलग से नहीं करती हूँ जैसे लोग सेवा करते हैं। हाँ, अगर भगवान जी कराएंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। देखो, शायद मैं उस लायक नहीं हूँ और मैं कर नहीं पाती हूँ। देखो, जो साफ सीधी सी बात है, बस मैं जैसे औरों की करती हूँ, जैसे औरों की सफाई वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं, वो होती है, मेरी डेली होती है, लेकिन इस तरीके से नहीं कर पाती कि डेली उन्हें नहलाना है, डेली कपड़े चेंज करना है, हर समय खिलाना है, अपने से पहले उनको खिलाना है, ऐसे नहीं कर पाती मैं। तो जैसा मैं और सबके साथ करती हूँ वैसा। देखो फ्रेंड्स, मैं ना, अब हो गई है मेरी शाम, मैंने दोपहर में कुछ नहीं किया, अपनी वीडियो एडिट की, अपलोड की, मेरा उसी में टाइम काफ़ी निकल गया। और जब मैंने मंदिर वगैरह की सफाई की थी ना, तो मुझे काफ़ी टाइम उसमें लग गया। फिर दिन में हमने चाय वगैरह बनाई, तो बाकी सब मतलब पीने वीने में फिर ऐसे ही बैठे रहे, बस ऐसे टाइम पूरा कट गया। और अभी बज रहे हैं शाम के 5, और मैं 5 बजे खाना बनाने में देखो लग गई हूँ। मैंने एक तरफ रखा कुकर, एक तरफ रखी कढ़ाई, कढ़ाई में सब्ज़ी छौंकूँगी, कुकर में मटर पनीर या दाल बनाऊंगी। तो देखो, सारा सामान मैंने बिल्कुल प्रिपेयर करके रख रखा है, चॉपिंग मैंने सारी कर रखी है, जैसे अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, टमाटर सब चॉप करके रखा हुआ है। मैंने कुछ भी चीज़ काट के ऐसी नहीं रखी हुई है, सब चॉप करके रखा हुआ है। और देखो, सबको मसाला जैसे मैं डेली रूटीन में बनाती हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाया है मैंने। थोड़े से खड़े मसाले डाले, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, हरी मिर्च का, फिर प्याज डाले दोनों जगह, और फिर टमाटर डाले, फिर मसाले डाल दिए अपने जो रेगुलर मसाले हैं। ऐसे ही उस कुकर में भी सेम प्रोसेस में यही मसाले मैंने रेडी किए। और कुकर में बना रही हूँ मैं मटर पनीर, और कढ़ाई में बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। आलू की बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनी थी, जैसे भंडारे में नहीं बनती बिल्कुल सेम वो
हालांकि मैंने सोचा नहीं था ऐसा, बट सब्ज़ी लेने भेजा था मैंने, पर मुझे सब्ज़ी मिली ही नहीं वहाँ से। वो गोभी खानी थी बच्चों को आज, पर वो मिली नहीं। और देखो बेटे ने बनाया था, क्या करें, वो ना आलू को कद्दूकस करके उसका जूस निकाला था फेस पे लगाने के लिए। तो वो वाला आलू भी मैंने आलू की सब्ज़ी में देखो मिक्स कर दिया, क्योंकि उसने ना टाइट निचोड़ के पानी में डिप करके रख दिया था। तो बाकी जो था वो भी मैंने सब्ज़ी में यूज़ कर लिया। और देखो पनीर मैंने काट के साइड में बॉईल होने के लिए रख दिया, हल्का सा नमक और हल्दी डाल के। और देखो सब्ज़ी मैंने फुल पे कर दी, क्योंकि मुझे ना फटाफट से अपना काम करना है। सब्ज़ी को अभी मैंने पानी नहीं डाला, खाली मैंने आलू डाले हैं, मसाले में फ्राई हो रहे हैं। और मटर डालूँगी अब। देखो उसमें मेरा कढ़ाई, उसमें कुकर में भी मसाला तैयार हो गया, और अब मैंने उसमें मटर डाल दी और अच्छे से चला दिया। और गैस देखो मैं बंद करना भूल गई थी। और मेरा पनीर भी हो गया था, उसे मैं थोड़ा सा पानी निकाल के डाल के आ गई, कहीं नमक तेज़ ना हो जाए ना करके। हो जाता है कई बार, हम जो पनीर वाला पानी भी डाल देते हैं ना, तो नमक हल्का सा तेज़ हो जाता है, क्योंकि हम नमक डाल के पनीर को बॉईल करते हैं, तो वो पहले जो डालते हैं उसमें ध्यान नहीं देते, तो ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए देखो मैंने कुकर में मटर पनीर और कढ़ाई में आलू की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी कर ली है। और देखो मैं थोड़ा सा अभी मैं ना दूसरे वाले गैस पे ना सूजी को भून रही हूँ। तो 2 चम्मच घी डाला, थोड़ी सी सूजी भून के साइड करूँगी, क्योंकि मुझे हलवा बनाना है, पूरी बनानी है, रायता बनाना है, और ये दोनों तरह की सब्जियां बनानी है, मटर पनीर और आलू की सब्ज़ी। देखो अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है, अभी इसको फ्राई होने देते हैं, मतलब बनने देते हैं, उबलने देते हैं। तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि मुझे ना आज बहुत काम करना है, तो मैं एक एक रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो मम्मी भी आ गई है, और हमारे यहाँ ना मतलब दीवार में बनाते हैं भगवान जी को, तो वो अभी पेपर वगैरह लगा के हम बनाएंगे, वो आपको दिखता रहेगा, देखो वीडियो में चलता रहेगा। तो मम्मी अभी अपना काम करती रहेगी, मम्मी वही काम करने के लिए स्पेशल आई है। वैसे तो मैं खुद भी कर लेती हूँ। देखो सूजी मेरी भून गई थी, वो मैंने साइड रख दी। एक मैंने पैन लिया, और उसमें मैंने अपने धुले हुए काजू जो धो के रखे थे मैंने बिल्कुल, उनको मैंने फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से, ताकि उनका पानी मॉइस्चर भी चला जाए और वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे। तो जब तक वो गोल्डन फ्राई हो जाते हैं ना, तब उनको साइड रखती हूँ, और फिर सूजी में उनको मिक्स कर देती हूँ, और फिर उसमें पानी में ऐड करती हूँ, फिर चीनी ऐड करती हूँ, ड्राई फ्रूट वगैरह जितने थे वो सब ऐड कर दिए जो फ्राई करके रखे हुए थे। और फिर मेरी सूजी में अब देखो बॉईल आने लग गया। तो मैंने सब्ज़ी मेरी बन के गल के रेडी हो गई, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी इसमें हाथों से क्रश करके डाल दी। उसका ना टेस्ट बहुत बढ़िया आता है आलू की सब्ज़ी में, तो बहुत ही बढ़िया। और कस्तूरी मेथी और आलू की आप सूखी सब्ज़ी बनाना किसी दिन, बॉयल्ड आलू की, इतनी बढ़िया लगती है ना, मतलब जब नहीं होता ना उसका मौसम, तभी भी कस्तूरी मेथी का इतना बढ़िया टेस्ट आ जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे मेथी और आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं हम। तो कभी शेयर करूँगी आपके साथ, तब देखना। और देखो हलवा मेरा बनके हो गया रेडी, और मैं इधर कर लेती हूँ अपना आटा छान के तैयार, क्योंकि अब सारा ही काम करके तैयार रखूँगी ना, तो फिर थोड़ी सी देर मैं बैठूँगी, क्योंकि मेरे ना पैर में बहुत दर्द होता है ज़्यादा देर। देखो रसोई में कब से मैं खड़ी खड़ी लग रही हूँ। तो अब मैं आटे में डाल रही हूँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालूँगी, और थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी क्रश करके, दोनों को ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैं साथ साथ ना अपने देखो किचन को साथ साथ सामान हटाती जाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा फैला फैली अच्छी नहीं लगती। और देखो जब मैं साड़ी में काम करती हूँ ना, तो मैं अपना पल्लू ना ऐसे साइड में घुसा लेती हूँ। ये ऑड लग रहा होगा, लेकिन मैं ऐसे ही काम कर पाती हूँ, क्योंकि ना फिर साड़ी का पल्ला ना इस तरफ डिस्टर्ब करता है। और मैं ना हमेशा खुला पल्ला कभी नहीं लेती, क्योंकि मैं ज़्यादातर साड़ी घर लगाती हूँ, तो मैं ऐसे ही पूरा इकट्ठा करके ही मैं पल्ला घर लगाती हूँ। तो पहले मैंने ना दिए, हमारे यहाँ ना आटे से बनते हैं, तो उनका आटा गूंद के मैंने साइड में रख दिया, छोटा सा गोलू बना के। वो बहुत ज़्यादा टाइट चाहिए, उनसे हमारे ना दिए बनते हैं। और दियों को सबसे पहले हम घी में तेल में फ्राई करते हैं, मतलब थोड़ा सा घी डालते हैं, थोड़ा तेल डालते हैं, और उसमें हम उनको फ्राई कर लेते हैं। और देखो आटा मैंने बिल्कुल टाइट लगाया है अपनी तरफ से, तो बट ये जब तक बनने के लिए तैयार होगा ना, तब तक ढीला ही हो जाएगा। ठीक है, देखो हो गया मेरा आटा गूंद के तैयार। और अभी सब्जी को भी थोड़ा सा चला देती। देखो फ्रेंड्स, मैं अब अपनी ऑलमोस्ट तैयारी कर चुकी हूँ। मैंने रायता भी बनाया इतनी देर में, और मैंने किचन भी साफ़ की, और मैं ना थोड़ी देर बैठ भी गई, और मैंने अपने पैर में पट्टी वगैरह भी लगाई, मतलब दवाई वगैरह लगा के पट्टी लगाई फिर से। और इधर मैंने ना गोहे को जलने के लिए रख दिया, क्योंकि हम ना धूप उठाते हैं, तो हमें आग चाहिए होती है, आग के ऊपर ही धूप उठेगी। तो देखो सामने ना हमारे यहाँ पूजा इस तरीके से करते हैं, दीवार पे हमने पेपर लगा रखा, और मम्मी ने उस पर बनाए हैं, मतलब जिनकी हम पूजा करते हैं ना, ऐसे बनाते हैं हमारे यहाँ। तो फिर बाकी उनके सामने एक छोटी सी मूर्ति है, वो हमने रख दी, और दिए, पानी, चने की दाल और प्याज और चीनी, इन सब चीज़ों से हमारे यहाँ पूजा होती है। तो वो सब तैयारी हमने बिल्कुल कर ली। बर्तन जितने थे देखो किचन में मैंने साफ़ कर दिए, और अब मैं बनाने लगी हूँ पूरी, क्योंकि हमारे यहाँ ना जितनी भी हमें खानी है सारी पूरियाँ हम वहाँ पे ना पूजा के पास रखते हैं, और वहाँ पे सारी पूरियाँ पूजते हैं।
ऐसे नहीं कि थोड़ी सी पूजेंगे, जितनी हमें सबको खानी है। पहले तो होता क्या था, जितने थापे होते हैं ना, जितने हमने वो कागज़ पे बनाए हैं, उतनी उतनी पूरियाँ सबके सामने रखनी पड़ती थी, चाहे वो वेस्ट ही जाएँ। बट अब हमारे यहाँ ना बाद में थोड़ा चेंज कर दिया था, जो लोग वहाँ गए तो वहाँ मंदिर में जैसा बोल के आ गए ना, फिर उसी के अकॉर्डिंग करने लग गए। तो वहाँ पे अब ये हो गया कि जितनी भी बनाई है, अब जैसे अब 4 लोग थे बताओ, और वो इतने सारे हैं, बनाते उनको 5 या 7 हैं, तो कितनी सारी पूरियाँ बनेगी। देखो कि सबके आगे 7-7 पूरी रखेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा ना। तो लोगों ने इस हम लोगों क्या ना, पुराने टाइम में जैसे दादी लोग चले गए होंगे वहाँ पे, तो वहाँ मंदिर में ही चेंज करके आ गए थे इस चीज़ को, क्योंकि जितनी बनाएंगे बस उतनी रख लेंगे। अब जितने घर में लोग हैं उतनी तो बनाएंगे, वरना बहुत वेस्ट जाती थी। तो देखो अभी मेरा बेटा दे रहा है अपने डैडी को चाय, और मम्मी भी आ गई कि कितनी पूरी बन गई है, क्या कर रहे हो तुम, अब कितना काम रह गया। मैंने कुछ नहीं रह गया, बस पूरी बन के मैंने खूब सारी रेडी कर ली। और बाकी मम्मी ना दिए में बत्ती लगा रही, घी डाल रही, बाकी की जो छोटी मोटी तैयारी थी ना वो कर रही हैं, धूपबत्ती वगैरह जला रही हैं। और अब बच्चे भी यहीं घूम रहे हैं, उन्हें ना भूख लग रही है। आज दिन में उन्होंने मैगी खाई, हालांकि दाल रखी हुई थी, मैंने बोला भी मैं रोटी डाल दूँ, पर नहीं, उन्हें मैगी का था ना कि मम्मी ने पैसे दे दिए, अब तो मैगी खाएंगे हम, छूट मिल रही है पूरी आज। और गोभी तो मिली ही नहीं, तो इसलिए आलू की सब्ज़ी और पूरी और पनीर और चावल। और चावल देखो अभी रखेगा मेरा बेटा, अभी रखे नहीं, क्योंकि ना ये थोड़ा हम जल्दी पूज रहे हैं, क्योंकि मम्मी लोगों को ना उधर जाके ना रिंकी और के साथ भी पूजना पड़ता है, तो इसलिए हम जल्दी पूज रहे हैं। हालांकि मैंने तो मम्मी और के लिए भी बना दिया था खाना, मैंने कहा खाना खा लो, रिंकी को बोल दो वो पूज लेंगी, क्योंकि आज हमारे यहाँ और तो कुछ होता नहीं, वो भी पूज लेगी, कोई बात नहीं। फिर मम्मी कहने लगी कि चलो देख लेते हैं फ़ोन करके, फिर फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो इंतज़ार कर रहे। फिर मम्मी कहने लगी कि चलो हम पहले वहीं पूजवा लेते हैं, कि कोई बात नहीं, एक ही बात है, यहाँ खाओ वहाँ खाओ, कि यहाँ सुबह खा लेंगे जब यहाँ पूजवाने आएंगे। तो हमारे यहाँ ना सुबह को भी पूजते हैं, ऐसी सेम यही प्रोसेस रहता है। और इसी तरीके से बस ये है कि हलवे की जगह खीर बनती है सुबह। और ये देखो ये भी आ गए, और ये ना चेक करते हैं पहले किचन में आके क्या क्या बनाया क्या किया। और अब मम्मी पापा और के सामने तो आ भी रही है पूजा करने, वरना तो बिल्कुल नहीं करते। भगवान सद्बुद्धि दे इनको भी। और आगे बच्चे भी फिर वैसे ही करते हैं, वो भी नहीं कर पाते। और मैं ही करती हूँ, जैसे कि सारी देवी देवता बस मैं ही मनाती हूँ, और मैं कहती हूँ भगवान मैं ही मनाती हूँ, मेरे से ही मान जाना आप। अब मेरे बच्चों की भी क्या करें, अब नहीं मानते। तो पापा जी भी आ गए, तो सारे दिए वगैरह देखो जला लिए हैं। अब मेरी बारी आ गई पूजा करने की। और देखो ये बड़ा वाला तो अब आया है, ये तो बिल्कुल ही नहीं आता, पता नहीं इधर उधर रहेगा, फटाफट चला गया देखो पूजा करके। ये ना कैमरे के सामने नहीं आता, इसलिए करता है ऐसे। तो इसके डैडी भी बोल रहे थे अब तेरा फास्ट है, तू पूजा कर ले, ये कर ले। तो मैं भी अब पूजा कर लेती हूँ। देखो मैं चप्पल वगैरह उतार के आई, क्योंकि हम ना किचन में चप्पल तो उतारते नहीं। अब मम्मी के बाद मैं करूँगी देखो पूजा। और देखो सुबह से मैंने साड़ी लगा रखी ना, इसमें मैं लेटी भी हूँ, सोई भी हूँ, और मैं ना इतना टाइट नाड़ा भी नहीं बांधती हूँ, बिल्कुल मतलब ढीला सा बांधती हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होती बिल्कुल भी, इधर उधर खिसक जाती है, मतलब कहने का ये देखो आप। तो हम ऐसे करते हैं। और मेरी साड़ी देखो टस से मस नहीं होती बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मतलब मैं दिखाऊंगी एक दिन मैं कैसे ड्रैपिंग करती हूँ। उसमें ढीले टाइट का कोई मतलब नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ, अपने अकॉर्डिंग करो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, मैं बताऊँगी एक दिन आपको। तो अभी मेरी जितनी बची हुई पूरियाँ थी मैं वो भी बना रही हूँ। और देखो मैंने चश्मा लगा रखा है, चश्मे के बिना मैं रहती नहीं हूँ ज़्यादा, बहुत कम रहती हूँ, कभी कभार, क्योंकि मुझे ना दिखाई कम देता है, तो चश्मा तो लगाना लाजमी बनता है। और अभी ना बाहर तुलसी में पानी चढ़ाने, धूपबत्ती जलाने, मंदिर में दिया जलाने, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं बाहर। और मम्मी और पापा तो शायद मेरे ख्याल से चले गए, क्योंकि उधर भी वो लोग वेट कर रहे हैं ना, फिर उनका भी व्रत है, तो कपिल और रिंकी का, तो फिर वही है कि खाना खाने के लिए देखो इंतज़ार तो करनी पड़ती है। और आज ना मैंने पूरियाँ कम से कम भी 3-4 बार बनाई हैं रोक रोक के, क्योंकि ना काफ़ी सारी बन गई थी, मैंने कहा पहले ही नहीं खा लो, ये ठंडी हो जाएंगी। तो इस तरीके से कर करके ना बहुत सारा काम बढ़ जाता है, क्योंकि ये लोग खाते नहीं, और फिर मैं थोड़ी सी बनाऊँ फिर दोबारा करूँ, थोड़ी सी बनाऊँ फिर करूँ, ऐसे होता है मेरे साथ। तो इसलिए मेरा काम तो बहुत लंबा खिंचता है। तो मम्मी आ गई देखो बाहर से भी सब कुछ करके, और अब देखते हैं। और देखो सब्बू ले आया चावल, वो धुल धाल के रख देगा। अब रखने के बाद फिर बन जाएंगे हमारे चावल, इतने में तब तक ये पूरी खाएंगे, पूरी सब्ज़ी ये सब खा लेंगे, फिर चावल पनीर बाद में खा लेंगे। और रायता भी मैंने बना के रखा हुआ, और हलवा भी रेडी हो गया। और जितने बर्तन थे ना एक्स्ट्रा मैंने सब पलट के साथ साथ ही खाली कर दिए थे, बट उसके बाद भी इतने बर्तन हो गए थे ना, बल्कि मैंने रात को फिर ना सारा काम किया, स्लेब साफ़ की, खाना खाया, पूरियों का इतना नज़ा हो गया, मैंने बर्तन नहीं देखो साफ़ किए। फिर रात को मेरी किचन बिल्कुल बस के नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं। गैस और बर्तन मैंने दोनों छोड़ दिए थे, बाकी स्लेब में से मैंने सारे खाली करके सिंक में डाल दिए थे, पानी डाल दिया था उनमें,
और स्लेब बिल्कुल साफ़ कर दी थी सुबह के लिए, और बाकी मैंने बर्तन नहीं साफ़ किया और गैस भी साफ़ नहीं की थी। मैंने कहा सुबह को उठ के फिर से करनी तो पड़ती ही है, मैंने कहा सुबह ही सुबह करूँगी, तो फिर मैंने सुबह सुबह ही की। और बल्कि सुबह मॉर्निंग में सबों को रोका स्कूल से, मैंने कहा पूजा कौन करेगा, डैडी भी जाना था कहीं, तो इसलिए। देखो गाइस कितनी फैली हुई है किचन। वैसे बर्तन बिल्कुल नहीं है, मैंने बर्तन कर लिए साफ़ सारे, ये रखे हैं। और आज जो हमारा दूध फट गया था ना, उसका ये रहा पनीर, अभी मैं उसी में मिक्स करूँगी इसको। और ये देखो हमारे यहाँ ना ऐसे करते हैं पूजा और ऐसे बनाते हैं भगवान जी। और ये देखो ये रखे हैं हमारे भगवान जी, इनकी हम पूजा करते हैं और इस तरीके से हमारे यहाँ ये सब करते हैं। देखो प्याज की हमारे उसमें पूजा होती है आज इस तरीके से। देखो ये मैंने बनाया है थोड़ा सा हलवा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डाल के, बट हमारे यहाँ ना इतना भी बच जाएगा, ये कोई खाता नहीं है, बहुत कम। ये देखो ये मैंने बनाया बूंदी का रायता, अभी इसमें तड़का लगाना बाकी है। और ओवन में रखे हैं चावल और पूरी, देखो मैंने ये एक्स्ट्रा भी बनाई है अभी। और ये है हमारी आलू की सब्ज़ी, बहुत ही बढ़िया। और इसमें है पनीर, ये है हमारा पनीर, बहुत ही टेस्टी सा। ठीक है, तो आज के दिन हम इतना ही बनाते हैं, बाकी तो अब हम करेंगे कृष्णा जी का भोग। मैं निकाल रही हूँ, ले जा रही हूँ उनके लिए, और वहाँ एक प्लेट में रख दूँगी, दिया जलाऊँगी, तो वो देखते हैं। ये देखो जी हमारे कृष्णा का भोग लग गया है, सारे भगवानों के लिए मैं लेके आई हूँ और मैंने यहाँ पे रख दिया, क्योंकि कृष्णा जी तो 12 बजे के बाद ही खाएंगे। तो यहाँ मैंने सब चीज़ें रख दी है और दिया वगैरह जला दिया है। देखो मेरे मंदिर का लोकेशन ये है। हे गाइस, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर तो बनता है एक। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अभी बने रहिएगा व्लॉग में, मैं ऐसे ही बीच में बोल पड़ती हूँ कुछ भी, ठीक है। और क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि मैं अभी कीर्तन में जाऊँगी। हमारे यहाँ देखो ऐसा नहीं होता कि हम 12 बजे ही खाना खाएंगे, वो किसी किसी में होता है, कोई करते हैं। अभी हमारा जैसे 5 दिन से लगातार कंटिन्यू फास्ट चल रहे थे ना, तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम अपना फास्ट यहाँ पे खोलेंगे, क्योंकि हम ना हमारे कुल देवता की ये पूजा होती है हमारे यहाँ। तो हमारे गोगा जहारवीर जी की पूजा होती है, तो इसलिए हमने आज अच्छे से पूज के बिल्कुल साफ़ सुथरा, उन्हें चाहिए होता है बिल्कुल साफ़ पूजते हैं, कहीं ज़रा सा भी कुछ इतना सा भी गलती ना हो जाए। देखो सभी को होता है ऐसा, तो हम माफ़ी भी मांगते हैं कि कुछ गलत अगर हमने कर दिया हो तो वो माफ़ कर दें। और हमने वो पूजा की ना, तो हमें उससे अपना व्रत खोलना ही खोलना है अभी, तो इसलिए हम तो अपना व्रत खोलेंगे, खाना खाएंगे। उसके बाद पास में ही ना सब ने इकट्ठे होके कृष्ण भगवान जी का 12 बजे तक कीर्तन करते हैं, सब लेडीज़ सारी। तो वो इनवाइट करने भी अभी अभी आई थी, पड़ोस से ही हैं, तो वो वहाँ पे भी मैं वीडियो दिखाऊंगी आपको कि रात में कैसे करते हैं वो लोग, क्या करते हैं। मतलब कीर्तन जाहिर सी बात है कि कुछ और नहीं हो सकता इसमें। 12 बजे तक का टाइम हमने अपना पूरा करना है, तो उसमें कैसे करेंगे, भगवान जी के गाने गाएंगे, कीर्तन करेंगे, गाना बजाना, ये डांस वांस ये सब होगा। उसके बाद 12 बज जाएंगे, कृष्ण भगवान जी को भोग लगाया जाएगा, उनका बर्थडे है तो केक काटा जाएगा, शायद समथिंग ऐसे ही कर रखा होगा कुछ। तो और जितने जिनके पास भी सब कृष्णा जी होंगे शायद वो लेके आए होंगे। मेरे पास है, देखो मैंने ले जाने वाला ऐसा कुछ सिस्टम नहीं रख रखा है, क्योंकि देखो भगवान जी तो सारे हैं और सभी के अपने अपने त्यौहार आते ही आते हैं, तो उन्हें कहाँ ले जाएंगे, कहाँ इधर उधर ले जाएंगे, मैंने वो नहीं सिस्टम कर रखा। जैसे और भगवान जी मेरे मंदिर में रहते हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही मेरे मंदिर में रहते हैं। और बस ये है कि मैं उनकी पूजा यहीं पर जितनी मुझसे बनती है उतनी करती हूँ। देखो ये सब चीज़ें अपने मन से हैं, तो भगवान जी को भी वही कबूल होता है जो हम अपने सच्चे मन से करते हैं, चाहे हम थोड़ा सा ही करें। बस यही मेरा मानना है और मैं ऐसे ही करती हूँ। तो ये कमेंट मत करना कि आपने पहले खाना खा लिया, 12 बजे करना था। ये देखो अपने अपने यहाँ पे अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा व्लॉग में अभी आगे। अभी हम लोग खाते हैं, पहले व्रत खोलते हैं अपना, फिर दिखाएंगे आपको आगे। देखो पहुंच गई मैं वहाँ जहाँ पे ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। देखो सब ने अपने अपने कान्हा जी लेके आ रखे हैं, इतने सारे कान्हा जी बिठा रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कान्हा जी थे इसमें, 7 छोटे से भी है ना एक शायद, तो 7 कान्हा जी बिठाए हुए हैं। और उनके लिए माखन भी रखा हुआ है छोटी सी मटकी में। और देखो सब गाने बजाने, और मैं भी बैठी हूँ ग्रीन सी साड़ी में, देखो दिख रही होंगी पीछे आपको।
ये देखिए अब यहाँ हो गया शुरू डांस करना, और ये ना डीजे पे डांस कर रहे हैं अब, क्योंकि ना मैंने डीजे पे इसलिए नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि उस पर कॉपीराइट आ जाता है, तो मैंने अपनी वॉइस में बोलते हुए आपको दिखा दिया कि कैसे डांस डूंस कर रहे हैं लेडीज़। तो ये होता है इन्जॉय। ये लगा रहे हैं कान्हा जी को भोग, और कान्हा जी के सबसे पहले भोग लगाने से पहले ना उनको नहलाया जाता है, उनके कपड़े चेंज किए जाते हैं। ये हमने यहीं पे आके देखा, देखो हमें तो इतना मालूम नहीं था। तो गाने बजाने भी हो रहे, डांस भी हो रहा, और उनके नहला के कपड़े चेंज करके फिर वो उनको भोग लगाएंगे। इनको ना 56 भोग लगाए जाते हैं वैसे असलियत में जो कहते हैं, तो 56 भोग इन्होंने तैयार कर रखे हैं। वैसे दिखाती हूँ इनके लिए ना, देखो इतने सारे ये लाए जा रहे हैं, अंदर से लेके आ रहे हैं, इन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं। इनके 56 भोग होते हैं। तो इसमें ना टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, फल फूल, जितने प्रकार के फल और जितने प्रकार की मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स अलग अलग तरह के, दही, माखन, मिश्री, चीनी, जो भी कुछ रख सकते हैं। जो 56 करते हैं इनको तैयार, टॉफ़ी भी रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं। ये देखिए गाइज़, ये मेरा लास्ट क्लिप है, और ये ना देखो हांडी और दही वाला केक बना रखा है इनके लिए, और वही उनका बेटा काट रहा है। जिनके घर में ये प्रोग्राम हो रहा है ना, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे से कटवा रखा है, मतलब एक ही बेटा है उनका, तो ये देखो उससे कटवा रहे हैं। उसे शौक़ लग रहा था ना, बच्चों को लगता है ऐसे शौक़, तो दही हांडी वाला बना रखा है। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना केक, बहुत ही सुंदर। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक।